नमस्कार, मैं हूं मुरली मनोहर। आप देख रहे हैं नेशनल कवरेज। तो नेशनल कवरेज में आपका स्वागत है। नेशनल कवरेज का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम शिक्षा, पढ़ेंगे लिखेंगे बनेंगे नवाब कार्यक्रम में अब आइए हम आपको ले चलते हैं उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद के घोसी तहसील के माउर बोझ में, जहां कंपोजिट प्राथमिक विद्यालय माउर बोझ प्रदेश के अगर 10 विद्यालय हैं तो उसमें सबसे टॉप क्लास का विद्यालय है। यह जो है अपने आधुनिक साज सज्जा के लिए, पढ़ाई के लिए, अपने शिष्टाचार और व्यवहार के लिए प्रदेश के 10 विद्यालयों में अगर इसको चयनित किया जाए तो यह अतिशयोक्ति नहीं होगी। हमारे कैमरामैन ने इसको अपने कैमरे में जो है कैद किया है। ये सब कैसे संभव हो पाया है, कैसे विद्यालय की व्यवस्था को इतनी सुदृढ़ की गई है, और जो मिथ्या लोगों के दिमाग में यह बातें बन चुका है कि प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाई नहीं होती है, वहाँ कोई सुविधा नहीं है और बच्चे वहाँ पढ़ने नहीं जाते हैं, अभिभावक अपने बच्चों को पढ़ने के लिए नहीं भेजते हैं। इन सब चीज़ों को पीछे छोड़ करके कंपोजिट विद्यालय माउर बोझ में जो है आज लगभग सैकड़ों से ऊपर विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। आधुनिक साज सज्जा से लैस यह विद्यालय जो है निरंतर प्रगति के पथ पर है। तो आइए हम बातचीत करते हैं इस विद्यालय के प्रधानाचार्य प्रदीप वर्मा जी से। जी, आपका नेशनल कवरेज में बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। पढ़ेंगे लिखेंगे बनेंगे नवाब कार्यक्रम में जो है आज हम लोगों ने आपके विद्यालय को देखा है। जिस तरह से आपने अपने विद्यालय को दुल्हन की तरह से सजाया है, ये कैसे संभव है? ये सब पूरी ये टीम वर्क है हम लोगों का जी। सब जितने भी स्टाफ हैं, हम 10 लोग हैं जी। और इसमें 7 टीचर्स हैं, 3 मानदेय आधारित अनुदेशक और शिक्षा नीति हैं। तो सब लोगों ने मिल के अपने डेडिकेशन के आधार पर इसको प्रतिदिन कुछ नया करने की अलग है, और ये है कि हम बच्चों के लिए कितना अच्छा कर सकते हैं, उनसे जुड़ने का प्रयास। अभिभावक के मन में यह बातें बन चुकी हैं कि प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ाई नहीं होती है, वहाँ अध्यापक पढ़ाते नहीं हैं, और वो अपने बच्चे को इंग्लिश मीडियम में पढ़ने के लिए भेजते हैं, कॉन्वेंट में पढ़ने के लिए भेजते हैं। लेकिन आप यहाँ हमको लगता है कि 100 से ऊपर बच्चे जो है पढ़ रहे हैं। कितने बच्चों की संख्या? जी, मैं जानकारी के लिए बता दूँ, हम लोगों के यहाँ इस समय 633 बच्चे नामांकित हैं। जी। और आते कितने हैं? आते हैं लगभग 600 के आसपास उपस्थिति रहती है। जी। और हम लोगों ने इसके पीछे एक बहुत बड़ी चीज़ खोजने की और पाए भी हैं कि अगर अध्यापक अभिभावक को यह समझाने में कामयाब है कि हम पर जो आप विश्वास कर रहे हैं, उस विश्वास को हम और आगे ले जाएंगे, तोड़ेंगे नहीं, तोड़ेंगे नहीं, उस विश्वास को पाले हैं जी। उस विश्वास पर बच्चों, हम लोगों के यहाँ एक नवाचार के रूप में एक प्रयोग है बाल न्यूज सेंटर का जी। और ये बाल न्यूज सेंटर की तरफ से बच्चे प्रतिदिन उसमें प्रतिभाग करते हैं। सेलेक्टेड बच्चे होते हैं, पहले से डिसाइड हो जाता है कि कौन बच्चे इसमें प्रतिभाग करेंगे, और प्रतिभाग जो करते हैं जो बच्चे, तो स्कूल का हम लोगों के क्लास वाइज व्हाट्सएप ग्रुप है, और उसमें हम लोग अभिभावकों को उनका जो प्रेजेंटेशन होता है उसको भेजते हैं। तो कोई भी बच्चा जब एकाएक मंच पर आके और कॉन्फिडेंटली बोलता है तो अभिभावक को भी बहुत अच्छा लगता है। और बच्चों में एक मिथ्या, हम आपकी बात को रोकेंगे जी। एक मिथ्या चीज़ें चल रही हैं, प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ाया नहीं जाता है, अध्यापक पढ़ाते नहीं हैं, लेकिन यहाँ रेगुलर क्लास चलता है, अध्यापक बहुत मेहनत करते हैं, समय से आ जाते हैं, समय से जाते हैं, और पढ़ाई भी बहुत बेहतर होती है। ये कैसे संभव हो पाया? ये मिथ्या कैसे? ये कंटिन्यूटी, इसको मैं बहुत बड़ी चीज़ मानता हूँ। जैसे जो कुछ भी हम करते हैं उसमें कभी भी उसको ब्रेक ना होने दें, लगातार उन चीज़ों पर काम करते रहें, तो ढेर सारी चीज़ें अपने आप आसान होने लगती हैं। बहुत बार ये देखा गया, जैसे आधार हम लोगों ने एक, सर आपको एक बात बताना चाहेंगे, जैसे हम लोग प्रेयर असेंबली जो होती है हम लोगों की, उसको लंबा थोड़ा करते हैं। गार्जियन अक्सर हम देखते हैं कि बहुत अभिभावक जो अपने बच्चों को छोड़ने आते हैं स्कूल में, वो अक्सर स्कूल के गेट पर या इस तरह से हम लोग बुलाते हैं, लेकिन वो बाहर से ही शायद वॉच करते हैं इस बात का कि हमारे बच्चों को क्या सिखाया जा रहा है। बच्चों को यहाँ संस्कार भी दिया जा रहा है। संस्कार, बैड हैबिट्स, गुड हैबिट्स, इस तरह से कुछ उसमें उनमें कॉन्फिडेंस एक तरह से पैदा करने की कोशिश है कि हम छोटे छोटे कार्यों को मजबूती से सर्व शिक्षा और संपूर्ण शिक्षा का जो है निर्धारण जो है उसको फॉलो करने में आपकी पूरी भूमिका है। जी। और ये बृहद स्तर से है, जो पहले ये था कि कंटिन्यूअस एंड कम्प्रिहेंसिव जो होना चाहिए शिक्षा का दायरा, उस टाइप पर काम है।
और सबसे पहले गार्जियन को ये चीज़ें पसंद है, उनको लगता है कि इन बेस चीज़ों पर बच्चों की आदत अच्छी हो जाए, बच्चा अपने माता पिता का कहना मानने लगे, टीचर्स की बात सुनने लगे, तो आगे आने वाले जो भी व्यवधान हैं उसके जीवन में वो कभी आएंगे नहीं। आपने परिसर को भी बहुत सुंदर सजाया है, फूल पत्तियाँ भी आपने लगाया है, आपने जगह जगह पे स्लोगन भी लिखवाया हुआ है, आपके कमरों की भी साफ सफाई भी है। जी, इस पर प्रतिदिन हम लोग काम करते हैं और पूरी टीम मिल के काम करती है, बच्चे भी इसमें सहयोग करते हैं। आपने जन सहयोग के माध्यम से टीन सेट भी लगवाया हुआ है, उस पर मैं बड़ा टीन सेट आपका लगा हुआ है। जी, मैं उसको मंच भी है, टीन सेट भी है। जी, मैं उसको थोड़ा सा बृहद रूप में आपके सामने रखना चाहता हूँ। हम लोगों के यहाँ क्लास 6 में लगभग 136 की संख्या है और वो बच्चे एक क्लासरूम में बैठ नहीं पाते। हम लोगों के यहाँ क्लासरूम शिक्षा के लिए, पढ़ाई के लिए सिर्फ 8 है। तो उन बच्चों की व्यवस्था, उन बच्चों को देखते हुए, उन बच्चों की परेशानियों को देखते हुए हम लोगों ने गांव में एक प्रस्ताव रखा अपने विद्यालय प्रबंध समिति में कि इन बच्चों की पढ़ाई पर नुकसान हो रही है। बच्चे मान भी नहीं रहे थे, ये हो रहा था बार बार कि आप लोग यहाँ ना एडमिशन कराइए, कहीं और चले जाइए क्योंकि बैठने की जगह नहीं है, पढ़ाई बाधित होगी, लेकिन कोई मानने के लिए तैयार नहीं है। तो उसका हल इस रूप में निकाला गया कि सब जितने भी अभिभावक हैं सब लोगों ने मिलके, किसी ने 10 रुपया, किसी ने 5 रुपया, 1 रुपया, 100 रुपया, इस तरह से मिल के लगभग हम लोगों ने 2.5 लाख रुपया इकट्ठा कर लिया। 2.5 लाख रुपये और 2.5 लाख रुपया और कुछ हमारे टीचर्स, हम सब लोग मिल के अपना 10-10, 20-20 हज़ार, इस तरह से लगभग 4,30,000 रुपये का एक बृहद टी सेट हम ये मल्टीपर्पज सेट हम लोगों ने नाम दिया है, बनवा दिया। अब उसका फ़ायदा ये है कि हमारे बच्चों को धूप भी नहीं लगती है, बरसात में भी दिक्कत नहीं होती है। प्रेयर करते हैं, उसके बाद कमरे में जाते हैं, फिर बस्ता लेके फिर इसमें आ जाते हैं, यहाँ पढ़ भी लेते हैं और कोई प्रोग्राम भी होता है वो भी अच्छे से हो जाता है। बच्चे खाना भी खूब अच्छे से खा लेते हैं। तो और बच्चों को सबसे मैं एक बात यहाँ रखना चाहूँगा कि पूरे प्रदेश में एमडीएम व्यवस्था लागू है, देश में एमडीएम व्यवस्था लागू है। तो बच्चों को हम एमडीएम सिर्फ देते नहीं हैं, उसकी साइड में हम लोग बच्चों को संस्कार भी देने की कोशिश करते हैं। हम लोग ये सिखाने की कोशिश करते हैं। आपने जो है भोजन मंत्र के साथ बच्चों ने जो है भोजन शुरू किया है। जी, वो भोजन मंत्र के साथ शुरू करते हैं। उसके बाद जैसे कहाँ बैठना है, हमको भोजन कब मिलेगा उसका हमको प्रयास करना है, ऐसा उसका हमको इंतज़ार करना है, बच्चों में धैर्य डेवलप करना है, ईमानदारी डेवलप करनी है। ये सारी चीज़ों को जो भी गुड हैबिट्स के अंतर्गत आते हैं वो सब तो हमारा मानना ये है कि एमडीएम सिर्फ ये नहीं कि बच्चे भोजन ही कर लेते हैं, बल्कि वो संस्कार रूप में एक बड़ी शिक्षा भी ले रहे हैं, उस दौरान भी वो तो आप सुन रहे थे प्रधानाध्यापक महोदय जी को आपका स्पष्ट कहना था। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि प्रदेश का एक ऐसा विद्यालय जो मऊ जनपद के घोसी तहसील के माउर रोज में जो है कंपोजिट विद्यालय है। यहाँ 600 से ऊपर विद्यार्थी हैं। यहाँ बैठने के लिए विद्यार्थियों के लिए जगह कम पड़ जा रहा है, इसलिए लगभग जो है 4.5 लाख रुपए के जन सहयोग से जो है एक टीन सेट यहाँ लगवाया गया है और उसमें बच्चे प्लेयर भी करते हैं। जब भी कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है तो बच्चे जो है उसमें बैठ करके सांस्कृतिक कार्यक्रम भी करते हैं और जब क्लासेस ओवर होने लगते हैं, बच्चों को बैठने की जगह नहीं मिलती है, तो उसमें क्लासेस भी चलवाए जाते हैं। मुरली मनोहर के साथ प्रिंस खासीपुरा बने रही है।